क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका परसेंटेज कम आया हो और वो आत्महत्या कर ले, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी को 99% आया और उसने आत्महत्या कर ली? अब इसके पीछे कौन हो सकता है? उसके पीछे उनके पेरेंट्स जो अपना ड्रीम उस पर थोप रहे थे। एक बच्चा जो 99% आया, लेकिन पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो मेडिकल में जाए, लेकिन उस बच्चे की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो एक बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और जिद करने लगे कि 99% आने पर तुझे तो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, और इसी चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। इमेजिन करिए कि आपकी भी लाइफ में आप जिस करियर में जाना चाहते थे, शायद आपके पेरेंट्स आपका टैलेंट समझ नहीं पाए और आप उस करियर में हैं जिसमें आपके पेरेंट्स आपको डालना चाहते थे। दोस्तों, आज जमाना बदल गया है। अगर हम इसी तरह चलते रहे कि टैलेंट बच्चे का कुछ और है लेकिन हमारी इच्छाएं थोपते रहे, तो आपका सपना आपका बच्चा पूरा करेगा, बच्चे का सपना कौन पूरा करेगा? उसका बच्चा पूरा करेगा, फिर उसका सपना उसका बच्चा पूरा करेगा। तो यानी जिंदा रहते हुए कोई अपना सपना पूरा कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का टैलेंट समझें, लेकिन कैसे समझेंगे इस टैलेंट को? आप समझ सकते हैं अपने इस टैलेंट को DMIT टेस्ट के द्वारा। DMIT मतलब डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देनी होती, बल्कि मात्र आपकी फिंगरप्रिंट से हम बता सकते हैं कि आपके ब्रेन का एनालिसिस, जिससे पता चल जाता है कि आपके ब्रेन में कौन सी न्यूरॉन ज्यादा है, किस एरिया में ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका IQ, EQ, AQ, CQ और VQ कैसा है। बच्चा पढ़ेगा तो ज्यादा कौन सी चीजों से उसको याद रहेगा, कौन से मेथड से याद रहेगा, यहाँ तक कि वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या किस फील्ड के लिए बना है, उसमें ग्राफिकल तौर पर साइंटिफिक रूप में आपको बताया जाता है। इमेजिन करिए ये टेस्ट अगर आपके जमाने में, आपके बचपन में आपके लिए निकाल दिया गया होता और उसमें बता दिया होता कि आप मेडिकल में जा सकते हैं या बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो आपका कितना माइंड रिलैक्स रहता है और आप फोकस करते उसी चीज में जिसके लिए आप बने हैं। मैंने जब 2011 में अपना ये रिपोर्ट निकाला, तब तक मैंने MBA, BBA, CC1, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, योगा, हिप्नोथेरेपी, NLP सारा कुछ कर लिया और पता चला कि रिपोर्ट में आया कि आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकती है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। और मैं उसी फील्ड में उस टाइम सक्सेसफुल थी और आज भी उसी फील्ड की वजह से मेरा नाम है। तो अगर ये रिपोर्ट मुझे बचपन में मिल गया होता तो मैंने फालतू कोर्सेज करके अपना समय नहीं बर्बाद किया होता दोस्तों। इसीलिए मैं इस रिपोर्ट को करवाती हूँ, ताकि हर एक पेरेंट अपने बच्चे का टैलेंट समझ सके, उनको सही राह बचपन से ही दिखा सके। बल्कि 1 साल का बच्चा भी ये रिपोर्ट निकाल सकता है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी निकाल सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका टैलेंट किस में है। तो दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप पाना चाहते हैं, छोटा सा डेमो पाना चाहते हैं, तो जरूर नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। जरूर अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों का भविष्य है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको सपोर्ट करेगा कौन?